हमारे बॉलीवुड में जब भी कोई बायोग्राफी बनती है तो जरूर उस शख्सियत ने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया होता है जिससे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। वो बड़ा चाहे उन्होंने खुद के लिए अचीव किया हो, देश के लिए अचीव किया हो या फिर देश के लिए जान गंवा दी हो। पर ये सोचने वाली बात है कि एक गंगूबाई जो कि एक सेक्स वर्कर थी, इस पर संजय लीला भंसाली जैसे बड़े डायरेक्टर मूवी क्यों बना रहे हैं? इनकी स्टोरी में ऐसा क्या है जो लोग इसे देखें और इंस्पायर भी हों? शूट आउट एट वडाला ब्लैक फ्राइडे के राइटर एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई गंगूबाई के बारे में बताती है। ये कहानी शुरू हुई 1939 में जब गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ गुजरात में पैदा हुई। वो एक अच्छे घराने में पैदा हुई। माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, पर उनके दिमाग में सिनेमा जगत का भूत सवार था। तभी रमनीक नाम का एक शख्स उनके घर उनके पिता का काम करने आया। गंगा को ये पता चला कि उनके घर आने से पहले रमनीक मुंबई में रहता था। ये जानकर तो गंगा रमनीक से घंटों मुंबई नगरी की बातें करती थी। धीरे धीरे ये बातें प्यार में बदल गई, पर उनके परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था। गंगा की उम्र मात्र 16 साल की थी जब उन्होंने रमनीक से घर से भागकर शादी की और मुंबई चली आई। 15-20 दिन साथ रहकर रमनीक ने एक दिन कहा, ऐसे होटल में हम कब तक रहेंगे? मैं हम लोगों के लिए घर दिखाता हूँ, तुम तब तक मौसी के यहाँ रह लो। गंगा को भी ये बात ठीक लगी, तो अगले ही दिन रमनीक की मौसी आई और टैक्सी में बैठाकर गंगा को किसी घर में नहीं बल्कि कमाठीपुरा, जो कि मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया है, वहाँ ले आई। गंगा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बोला, छोड़ो मुझे रमनीक के पास जाना है। उस औरत ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, बेवकूफ लड़की, तेरे पति ने तुझे 500 रुपए में बेचा है, अब वो नहीं आने वाला। पहले तो गंगा को विश्वास नहीं हुआ, पर दिन, हफ्ते, महीने जैसे बीतते गए उसे समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो काठियावाड़ भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब तो वो कमाठीपुरा में रहने वाली गंगूबाई बन चुकी थी। गंगू ने किसी तरह अपने हालातों से समझौता कर लिया था, पर अचानक एक दिन एक हट्टा कट्टा आदमी कमाठीपुरा आया और उसने गंगा के साथ बहुत जोर जबरदस्ती की, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया। किसी तरीके से उस दिन गंगू ने खुद को संभाला। वो बंदा फिर अगले दिन आया और इस बार तो उसने हद ही पार कर दी कि गंगा को अस्पताल जाना पड़ा और गंगू की हालत गंभीर हो गई। अब तो गंगू ने ठान ली कि वो अपने साथ ऐसा होने नहीं देगी। पूछताछ से पता चला कि वो आदमी शौकत खान था, जो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता था। बस वो सीधा करीम लाला के घर पहुंच गई। करीम लाला के मुलाजिम ने उन्हें घर की छत पर बैठने के लिए बोला। वो समझ गई थी कि वो एक वेश्या है, इसीलिए करीम ने उन्हें घर में आने लायक नहीं समझा। जब सामने चाय और नाश्ता आया तो गंगू ने उसे छुआ भी नहीं। थोड़ी देर में करीम लाला गंगू के पास आए। पूछा, चाय क्यों नहीं पी तुमने? गंगू ने बोला, मेरे घर में आने से आपका घर मैला हो सकता है, तो उस घर से आए बर्तन को छूने से वो बर्तन भी तो मैले होंगे। गंगू की बेबाकी से करीम बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर क्या था, गंगू ने अपनी आप बीती करीम के सामने रख डाली। करीम ने बोला, अगर ये सच है तो तुमको आज से डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही शौकत अब वहां आए, मुझे बस बता देना। ये सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, इस शहर की आप पहले ऐसे मर्द हैं जिसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया है। और उसने अपने बस्ते से काला धागा निकाला और करीम के हाथ में बांध दिया और वो बोली, आज से आप मेरे राखी भाई हैं। फिर क्या था, शौकत जैसे ही अगली बार गंगू के पास परेशान करने के लिए पहुंचा, करीम ने उसे मार मार बेहाल कर दिया।
फिर तो कमाठीपुरा में गंगूबाई की धाक जम गई। उनके सर पे करीम लाला का हाथ जो था। फिर तो उन्होंने इलेक्शन में खड़ी हुई और हाउसिंग इलेक्शन में जीत भी हासिल की। अब तो गंगू नेता बन गई थी। अब तो गंगू को उड़ान भरने के लिए पंख लग गए थे और उन्होंने अपनी ये सारी ताकत जबरदस्ती कमाठीपुरा में लाकर बेच देने वाली लड़कियों की हक के लिए लड़ना शुरू करने में लगा दी और अनगिनत लड़कियों को अपने घर वापस भेजा। अब तो गंगू के पास पावर के साथ साथ कमाठीपुरा का प्यार भी जुड़ गया था। जैदी ने अपनी किताब में एक वाकया शेयर किया है जहां वो नेहरू जी से कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर के हक के लिए भिड़ गई थी। उनकी बेबाकी और हौसले को देखकर नेहरू जी भी प्रभावित हो गए और कमाठीपुरा से सेक्स वर्कर को हटाने का फैसला खारिज कर दिया गया। उन्होंने उन बेबस और लाचार लड़कियों के लिए इतना किया कि कमाठीपुरा के हर घर में उनकी फोटो है और उनके मरने के बाद कमाठीपुरा में उनका एक पुतला बनाया गया। ये कहानी है धोखा खाए उस लड़की की जिसने अपने जज्बे और हौसले से उसके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ होने नहीं दिया। बदनाम गलियां हैं मेरी, मैं भी बदनाम हूँ। बदनाम गलियां हैं मेरी, मैं भी बदनाम हूँ। सच मानो तो यार मैं भी इंसान हूँ। इज्जत की दुहाई दूँ, इतना ऊंचा नाम नहीं है मेरा। इज्जत की दुहाई दूँ, इतना ऊंचा नाम नहीं है मेरा। मेरी किस्मत की बात है, काम यही है मेरा। नमस्कार, मिलते रहेंगे पावर ऑफ हीलिंग्स में।